अस्सलाम वालेकुम तलबात। आज हमारी 9th क्लास के इस्लामियात का 15वां लेक्चर है और सूरह-अल-अनफाल की आयत नंबर 54 था 58 हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी जो है आयत की तिलावत कर लेते हैं, इसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि अल्लज़ीन कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। अल्लज़ीन आहद्त मिनहुम सुम्म यंक़ुज़ून अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तक़ून। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्बि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतन फ़ंबिज़ इलैहिम अला सवा' इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि जैसा जो हाल था वो फ़िरौन वालों का था, और वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और उनसे जो पहले लोग थे उनका हुआ कि कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, कि उन्होंने अपने रब की आयत को झुटलाया। तो फ़अहलकनाहुम, तो बस हमने उनको हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और हमने आले फ़िरऔन को, फ़िरौनियों को जो है हमने गर्क कर डाला। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सब के सब ज़ालिम थे। अब ये आयत और इससे जो पिछले हमने लेक्चर के अंदर आयत हमने देखी कि कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, ये तकरीबन मिलती जुलती आयत हैं कि वहाँ पर भी अल्लाह पाक ने ये फ़रमाया कि ये जो बदर वालों के साथ जो मामला हुआ और जो है कुफ़ार, बदर के अंदर जो कुफ़ार मारे गए, तो बिल्कुल इसी तरह का हाल जो है फ़िरौन वालों का था, और जो उनसे पहले जो लोग गुज़रे हैं कि जिन्होंने जो है अपने वक्त के नबी की बातों को झुटला दिया और अल्लाह ताला की आयत को झुटला दिया, तो उनका हाल भी ये हुआ। तो बिल्कुल वही जो अंदाज़ और बिल्कुल वही अल्फाज यहाँ पर हैं, बस थोड़ा सा अल्लाह पाक ने यहाँ पर जो फ़र्क, इन दोनों आयत में फ़र्क ये बयान फरमाया कि वहाँ पर फरमाया कि कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, यहाँ पर फरमाया कि कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, कि उन्होंने अपने रब की आयत को झुटला दिया। रब का मतलब होता है तरबियत करने वाला। तो तरबियत का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बिल्कुल यानी कि 0 पॉइंट से शुरू किया जाए और उसको लेकर वो बिल्कुल पीक पर उसको ले जाया जाए। जैसे इंसान बिल्कुल उसका वजूद ही नहीं होता और वो पैदा होता है, बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म की कोई अपने जो है अपने आप बचाव की ना अपनी ज़िंदगी की कोई, अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला उसको फिर ऐसे वो पालते पालते बड़ा कर लेते हैं, जो बिल्कुल बड़ा हो जाता है और इंसान जब नौजवान हो जाता है उसके अंदर ताकत आ जाती है, सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तो फिर वो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने लग जाता है। तो अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि यानी कि वो ये कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, कि इन्होंने अपने रब की आयत को झुटला दिया, कि तकज़ीब की कि उस रब ने इनकी तरबियत की और इनको पाल पोस कर बड़ा किया और उसको सारी नेमतें इनको अता फरमाई, फिर ये अपने रब की आयत को झुटलाते हैं। अजीब लोग हैं। तो फिर इन्होंने, अल्लाह पाक ने क्या किया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह पाक ने उनको गुनाहों की वजह से हलाक कर डाला। और जो फ़िरौन वालों के साथ वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, जो फ़िरौन वाले जो थे, लश्कर जो था वो उसके अंदर जो था वहाँ पर जो उनको दुनिया के अंदर भी उनको रुसवाई का सामना इस तरह करना पड़ा कि दुनिया के अंदर ख़ुद अल्लाह पाक ने उनको पानी के अंदर गर्क कर दिया, और हलाकत इस तरह दुनिया की हलाकत भी मिली और आखिरत की हलाकत भी उनको नसीब हुई। तो वरना बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला कुफ़ार को दुनिया के अंदर नहीं पकड़ते। बहुत सारी मिसालें ऐसी हमारे सामने हैं कि दुनिया के अंदर बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार के जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब हो गए। कि बाज़ मरतबा अल्लाह पाक दुनिया में भी पकड़ लेते हैं और आखिरत के अंदर तो पकड़ है ही, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सिर्फ़ दुनिया के अंदर अल्लाह पाक उनको छूट दे देते हैं और आखिरत के अंदर जो है उनको पकड़ते हैं, दोनों जगह उनको नहीं पकड़ते।
तो फरमाया कि वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, ये जो जिनको अल्लाह पाक ने हलाक किया, ये उनके गुनाहों की वजह से उनको तबाह किया, ये उनको जो था ये सारे के सारे लोग जो ज़ालिम थे। कि इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, कि फरमाया कि इन्न शर्र दवाब, कि जानदारों में से सबसे बदतरीन जानदार जो हैं, जानवरों में से जानदारों में सबसे बदतरीन जानदार अल्लाह के नज़दीक वो कौन है? कि अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, फ़हुम ला युमिनून, पस ये ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिरक है। अल्लाह ताला जो है वो शिरक को जो है वो अगर आदमी बग़ैर तौबा के मर जाए तो शिरक को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं शिरक को माफ़ नहीं करूँगा। तो ये फरमाया कि ये जो सबसे बदतरीन जानदार हैं ज़मीन पर रहने वाले, उनमें सबसे बदतरीन जानदार जो है काफिर लोग हैं, कि अल्लाह की इतनी नेमतों के बावजूद वो अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचानते, अल्लाह की ज़ात का इनकार करते हैं, उसके साथ शिरक करते हैं, कि ये लोग ईमान नहीं लाते। इसके अंदर जो है ये आयत जो बड़े बड़े जो कुरैश के सरदार थे, जो पक्के और ढीठ किस्म के लोग थे जो ईमान नहीं लाए, तो उनके बारे में भी आयत नाजिल हुई। और उसके अलावा जो है क़यामत तक के इंसानों के लिए जो लोग अल्लाह की आयात को, अल्लाह की निशानियों को अपनी आँखों से देखते हैं कि दुनिया कैसे खूबसूरत बनाई है, अल्लाह की नेमतें बनी हैं, और अल्लाह ताला इंसान को अपनी ज़ात के अंदर कितनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं, इनको देखने के बावजूद एक इंसान अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करे और झुटलाए, तो फरमाया कि ये बदतरीन लोग होते हैं। कि अल्लज़ीना आहदत मिनहुम सुम्मा यनक़ुज़ूना अहदहुम, फिर फरमाया कि जिन लोगों से अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, कि जिन लोगों से आपने जो है वो सुलह जो है वो की थी, उनसे अहद लिया था, सुम्मा यनक़ुज़ूना अहदहुम, फिर वो अपने जो है अहद को, अपने वादे को तोड़ डालते हैं, फ़ी कुल्ली मर्रतिन, हर मरतबा, बार बार, वहुम ला यत्तक़ून, और वो अल्लाह से नहीं डरते। तो ये जो है जो आगे फरमाया कि फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम, बस अगर जो है तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें फ़िल हर्ब, लड़ाई के अंदर, फ़शर्रिद बिहिम, तो उनको ऐसी सज़ा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हैं वो उनको देख कर भाग जाएँ। कि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून, कि जो इनके जो बाद में आने वाले लोग हैं, जो इनके जो पीछे हैं, कि वो जो है वो इनको ऐसी इनको मार दो कि वो सारे के ये लोग जो है ना, ये फ़शर्रिद बिहिम के बिल्कुल बिखर जाएँ और ये भाग जाएँ। मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून, कि और जो है जो इनके बाद में आने वाले लोग हैं उनको शायद उनको इबरत हासिल हो। और वइम्मा तख़ाफ़न्ना, और अगर तुम खौफ करो मिन कौमिन, किसी कौम से ख़यानत का, तो फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवा, तो उनका अहद और उनसे मुआहदा जो हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था, वो उन्हीं की तरफ फेंक दो, अला सवा, इस तरीके पर कि दोनों जमातें बराबर हो जाएँ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इन आयात के अंदर अल्लाह पाक ने एक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात इरशाद फरमाई और हुक्म दिया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जब आप तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपने अपनी रियासत कायम की, तो वहाँ पर रहने वाले यहूद भी थे, तो यहूदियों के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, एक मुआहदा किया, जिसको मिसाक मदीना कहते हैं। कि उसके अंदर जो बुनियादी जो चीज़ थी वो ये थी कि अब हमने यहाँ पर रहना है तो गलबा हमारा होगा, तो अब तुमने हमारे ख़िलाफ़ एक तो दुश्मनों की मदद नहीं करनी, हमारे जो दुश्मन होंगे उनकी तुमने उनके साथ मिलकर तुमने हमें नुकसान नहीं पहुँचाना। और फिर ये है कि जो फ़ैसला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, आपने फरमाया कि इनकी जो फ़ैसला जो होगा वो मैं ही किया करूँगा, तुमने जो मैं फ़ैसला कर दूँ उसको तुमने मान कर चलना है। तो ये उन्होंने अहद मुआहदा कर लिया, उसके तहरीरें वगैरह हो गई, सारा कुछ हो गया जिस तरह आजकल के दौर के अंदर होता है। तो लेकिन इसके बावजूद फिर उन्होंने जो है वो ग़ज़वा बदर के अंदर कुफ़ार की जो है वो मदद की, और फिर ग़ज़वा खंदक के अंदर मदद की, बार बार अहद को तोड़ते थे। फिर ग़ज़वा बदर के अंदर जब उनको हुआ तो फिर जो है ना वो दोबारा वो थोड़े से डर गए, जब उनको पता लगा कि इतना ज़्यादा इनको मार पड़ी है कुफ़ार को, कुरैश को, फिर थोड़े से दबक गए। फिर ग़ज़वा उहद के अंदर जब मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँची तो उसके बाद दोबारा शेर हो गए। ग़ज़वा खंदक के अंदर तो फिर खुल्लम खुल्ला अहद को तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे कि जब किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाए और मुआहदा हो जाए तो फिर क्या करना है। तो फरमाया कि अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, कि आपने जिनसे वादा किया, सुम्मा यनक़ुज़ूना अहदहुम, फिर वो अपने अहद को बार बार तोड़ते हैं, वहुम ला यत्तक़ून, और वो खुदा से नहीं डरते। मतलब ये कि अल्लाह ताला से तो वो वैसे भी नहीं डरते थे कि अल्लाह पाक से जो है ना कि ये जो है अगर अल्लाह पाक से सही तरह डरते होते तो ईमान कबूल कर लेते, इस्लाम ले आते। लेकिन फरमाया कि दुनिया के एतबार से भी वो अल्लाह से नहीं डरते, कि जब कुफ़ार का बदर के मार्के के अंदर अपनी आंखों से हशर वो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें इबरत हासिल नहीं होती, या जो है अल्लाह की मदद को सामने वो देख रहे हैं कि अल्लाह की मदद इनके साथ है, फिर भी इनको खौफ नहीं आता, डरते नहीं हैं। तो फरमाया कि अगर फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम, बस अगर तुम इनको लड़ाई में पा लो तो फ़शर्रिद बिहिम, तो फिर इनको क्या कर दो,
भगा दो, मतलब इनको जो है वो बिल्कुल जुदा जुदा कर दो, इनको ऐसा ज़बरदस्त इनके ऊपर हमला करो कि फिर, और ये है कि मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून, कि जो इनके बाद में आने वाले लोग हैं कि शायद उनको भी कुछ नसीहत हासिल हो जाए। कि ये फरमाया कि लअल्लहुम यज़क्करून का लफ्ज़ इरशाद फरमा के ये बता दिया कि इनको जो तुमने मारना है और मार देनी है, और इनको जो तुमने जंग के अंदर मारना है, ये किस लिए है? अल्लाह ताला की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसलिए है कि शायद कि ये लोग जो है वो हो जाएँ, जो है ईमान कबूल कर लें, इस्लाम ले आएँ। और लेकिन आगे एक और उसूल बयान फरमाया कि अगर आपने किसी के साथ अहद मुआहदा किया और किसी कौम के साथ एग्रीमेंट किया कि हम मिलकर रहेंगे, और कोई मिसाक लिया, और फिर आप देखते हैं कि वहाँ उनके साथ खौफ करते हैं कि इनके ऐसे आसार ज़ाहिर होते हैं कि ये लोग ख़यानत कर रहे हैं, कि वइम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतन, अगर ख़यानत का आपको मालूम हो तो फिर आप ऐसा करें कि आप उस एग्रीमेंट को तोड़ दें, मतलब आप ख़ुद बैठकर उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दें, कि हम देखो भाई, उनको बता दें कि ऐसे। और फरमाया कि फ़म्बिज़ इलैहिम अला सवा, कि ऐसे कि उनके ऊपर एग्रीमेंट जो था, उनका अहद जो था, उनके ऊपर वापस फेंक दें, और इस तौर पर कि दोनों जमातें बराबर हो जाएं। उनको बता दें कि भी देखो, तुम हमारे साथ इस तरह कर रहे हो, हमारे वादे के मुताबिक नहीं चल रहे, तो लिहाजा अब हमारा ये फ़ैसला है कि अब हम अलग अलग रहते हैं, हमारा आपस में कोई मुआहदा नहीं है। तो ये एक उसूल था, इनके एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने जो है यूँ समझ लें कि मुल्की मामला चलाने के लिए बयान फरमाया कि अगर दो मुल्कों का आपस में कोई मुआहदा हो और आपस में देखें कि वो नहीं बन रही, उनके साथ कोई कुफार जो है बात नहीं मान रहे, तो फिर एग्रीमेंट को ख़ुद इस तरह ना तोड़ें, चोरी छुपे ना तोड़ें, बल्कि उनको एक दफ़ा बिठाकर तसल्ली से बात बता दी जाए कि हाँ भाई, अब हमारा इस डेट से अब हमारा एग्रीमेंट, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ये इस्लाम का अजीब एक तरीका है, और अल्लाह ताला का जो है ये ज़ाब्ता है कि, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इसकी अमली मिसाल पेश की। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर आपने किसी जो है वो कुफ़ार से आपका कोई मुआहदा था कि इतने अरसे के लिए जंग बंदी रहेगी, जंग नहीं होगी, लेकिन जब वो था जो जिस डेट को मुआहदा ख़त्म होना था, तो उस डेट को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पूरा लश्कर तैयार करके बिल्कुल सरहद के ऊपर ले गए कि जैसे ही वो डेट ख़त्म होगी हम फ़ौरन उनको हमला कर देंगे, और हम जो है वो यूँ समझ लें कि मतलब कागज़ी कार्रवाई में तो हम किसी चीज़ के मुजरिम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो है मुआहदा ख़त्म हो गया। तो अभी वो इसकी मतलब हमला की तैयारी थे, और वहाँ पर पहुँचे ही थे तो एक सहाबी जो है वो दौड़ते हुए पीछे से आ रहे थे और आवाज़ें देते हुए आ रहे थे कि जो है रुको रुको, इस तरह की आवाज़ें दे रहे। तो हज़रत अमीर मुआविया ने उनको देखा तो बुलाया कि खैरियत क्या हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने से मना फरमाया है कि उनको गाफिल पाकर अचानक जो है हमला कर दें, कि एग्रीमेंट जो है उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। तो हज़रत अमीर मुआविया ने जो है वो फ़ौरन उनको लश्कर को वापस बुलाया और फिर उसके ऊपर हमला नहीं किया। तो ये देखें, अब जब इस्लाम का कितना खूबसूरत जो है वो एक तसव्वुर है कि जब भी जो है कहीं मुआहदा होना हो, अगर उसको कोई दूसरा मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है तो उसको बैठ कर तरीके से जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ख़यानत वाला रवैया अख्तियार ना किया जाए। अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करते। तो ये हमारे पास जो मुश्किल अल्फाज है, तस्क़फ़न्ना तुम पाओ, शरित भगा दो, फम्बिस बस फेंक दो। तो सवालत ये हमारे पास कि कुफ़ार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी। तो यही हिदायत दी पहली, अल्लज़ीना आहादता मिनहुम, कि ये फरमाया कि अगर तुम, ये हिदायत दी कि अगर जो है तुम जो है वो करो, पहले तो ये है कि अगर जो मायदे को तोड़ दें, जिन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुला तोड़ दिया, तो फिर अगर तुम उनको लड़ाई के अंदर पाओ तो उनको जो है बहुत बुरी तरह उनके ऊपर यानी कि अच्छी तरीके से उनको सबक सिखाओ। और फिर दूसरा ये कि अगर कोई जिसके साथ मुआहदा हुआ है वहाँ अगर ख़यानत का तुम्हें खौफ है तो फिर उस मुआहदे को तुम जो है वो मतलब अलग कर दो, उस मुआहदे को जो है उनके ऊपर दोबारा फेंक दो, मुआहदे को तोड़ दो। तो ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और दूसरा फरमाया कि इस सबक में फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी की क्या असबाब बयान किए गए। तो ये असबाब यही बयान किए गए कि कदाबी, दोनों आयतों के अंदर एक जैसे असबाब हैं कि पिछली आयत में फरमाया कि कदाबी आले फ़िरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, कि उन्होंने जो है ये जो किया, ये जो था अल्लाह पाक ने जो उनको जो पकड़ा उनके गुनाहों की वजह से जो है वो पकड़ा। और दूसरा जो है ये फरमाया कि वह कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, ये सारे के सारे ज़ालिम थे कि उनके जुल्म की वजह से उनको जो है वो पकड़ा। तो ये उनका गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक ने उनको पर अज़ाब नाजिल फरमाया और उनको हलाक किया। तो हमारा आज का सबक था। अगले लेक्चर के अंदर हम जो है मज़ीद अगली आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया।